कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ? पूरे प्रदेश से, पूरे पूर्वांचल से, आजमगढ़ से, बिहार से, नेपाल से, सिद्धार्थनगर से और तमाम प्रांतों से आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर। नोएडा से भी आते हैं। ये जो आपका अब आराम है आपको? बाबा कैसा है? कई जगह से हॉस्पिटलाइज होके आते हैं, जो कि समस्याएं नहीं ठीक होती हैं, तो यहाँ देखा जाता है। उनको जो सरकार बाबा जो आदेश करते हैं उसी हिसाब से लोग देते हैं, उसी से आदमी को राहत मिलता है। फिर वो आते हैं, आगे भी बताते हैं। इसी तरीके से प्रक्रिया चल रहा है। होता है अब तक आप कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं? लगभग मान के चलिए 20,000 लोगों को कम से कम निःशुल्क सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक। हर खबरों पर नज़र। पैड़ा वाले बाबा के मंत्रोच्चार से शुद्ध किया पानी से मिनटों में पीड़ित को राहत मिल जाती है। चांद और सूरज तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा वाले युग में आज भी लोग झाड़ फूंक और दुआओं में भरोसा कर रहे हैं। धर्म प्रधान देश में जब आदमी कमज़ोर होता है या विज्ञान से हारने लगता है तो धर्म की शरण में पहुंचता है। कम से कम भारतीय परिवेश में तो इसे अनिवार्य माना जाता है। हर कोई मुसीबत में राय देता है, दवा के साथ दुआ भी सहारा लो। साऊघाट विकास क्षेत्र पैड़ा आस्था की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जहां अब तक हजारों लोगों का कष्ट दूर हुआ है और मन्नतें पूरी हुई है। हम बात कर रहे हैं पैड़ा चौराहे पर स्थित मजार शरीफ की, जहां रविवार के दिन अवस्थान नागरिकों की भीड़ जमा होती है। मजार शरीफ की सेवादारी कर रहे गोविंद बाबा मंत्रोच्चार से शुद्ध किया पानी देते हैं और मिनटों में पीड़ित को राहत मिल जाती है। बाबा कहते हैं किसी को ठीक करने की गारंटी उनकी नहीं है, सरकार खुद गारंटी लेते हैं। अनेकों लोग यहां आकर फ़ायदा पहुंचा है। बाबा के दरबार का माहौल देखकर सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि बाबा के प्रति लोगों का कितना भरोसा है। आमाटिनिच से आए 12 साल के बालक आयुष अग्रहरि ने कहा उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अनेकों अस्पतालों में माता पिता ने इलाज कराया लेकिन राहत नहीं मिली। बाबा के शरण में आए तो राहत मिली, अब ठीक है। इसी गांव की इंद्रावती ने कहा बेटी बे औलाद थी, 3 साल पहले बाबा के शरण में आए थे, बेटी माँ बनी, अब सब कुछ ठीक है। बेटी को कुछ परेशानी हुई तो फिर बाबा को दिखाने आई। सोनहा थाना क्षेत्र के खोरिया डीह निवासी जियावान ने बताया कि उनकी बेटी अक्सर बेहोश हो जाती थी। कई साल दवा कराए, फ़ायदा नहीं हुआ। साल पर पहले बाबा के पास आए तब से बेटी बेहोश नहीं हो रही है, सब ठीक ठाक है। ऐसे उनके उदाहरण हैं जिसे सुनकर लोगों की आस्था मजबूत होगी। ग्रामीणों से पूछा गया तो पता चला बाबा किसी से 1 रुपया नहीं लेते, मुफ्त में इलाज करते हैं। पीड़ितों के पास पैसा नहीं होता तो वे लोगों को अपने पास से उन्हें मदद करते हैं। बाबा के मनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरबार में हाजिरी लगाने की कमी नहीं। हालांकि झाड़ फूंक को विज्ञान कभी भी मान्यता नहीं देता। सच्चाई क्या है, इसे बाबा की शरण में आने वाले भली भांति जानते हैं। चूँकि यहाँ किसी प्रकार की ठगी और गुमराह करने जैसे कोई बात नहीं है, इसलिए लोग बाबा का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? बिंद्रावती। गाँव कौन सा है आपका? आमाटिनिच। जिला बस्ती। क्या समस्या थी आपकी जो आप यहाँ पे आई थी? भैया बहुत तबीयत खराब रहत रहा, वह लड़के लड़कन के आयल है। कुछ लाभ हुआ था आपको? हाँ लाभ है, नाती इतना बड़ा हमें मिलल। कौन बाबा हैं, इनका क्या नाम है? आप यहाँ पे आई हैं?
अब बाबा के नौवन आई जाने तो, लेकिन यही आवत रहे। समस्या क्या थी आपकी बेटी की जब लाई थी? यह सिरे उरे आवत रही, कुल होत रहा। आराम है उनको? आराम बहुत रहा भैया, आज उभर गए हैं फिर। हाँ, ठीक ठाक रहे कितने लड़के। साल पहले आई थी आप दिखाने में? और 3 साल के बेटवा हो गए, 5-6 नहीं हो रहे थे क्या? नहीं, हाँ 5-6 साल हो गए। यहर आवत जात मन के। यहाँ पे दिखाने के बाद बच्चा हुआ? हाँ, कितने साल का बच्चा है इनके? ये 3 साल के हो जात बा। आयुष अग्रहरी। गाँव कौन सा? आमट में बुद्ध बाजार। क्या समस्या थी आपकी? हमको कुछ तबीयत नहीं ठीक था, इस हॉस्पिटल में कई जगह दिखाया था, नहीं आराम होता। बाबा दरबार में अब आराम है आपको? एकदम बाबा कैसा देखते हैं? अच्छा है। यावन गाँव कौन सा? कोरियाडी सोना थाना। क्या समस्या थी आपकी? ये हमारी लड़की बेहोश हो जाती थी। तो क्या कब आए थे आप यहाँ पे? ये हम आए हैं, ये समझ लीजिए साल भर हो गया। आराम है आपको? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आराम है। कब आए थे आपको दिखाने आप? हम आए थे लगभग 1 साल हो गया कुल मिला जुला के। अब आराम है? अब ठीक है। जब आराम है तो दोबारा क्यों आए? दोबारा आए थे, वैसे कुछ काम था, उतरवाना करवाना था। हाँ। गोविंद कुमार नाम है। आपके यहाँ पर कितनी भीड़ होती है, क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में अपनी श्रद्धा मन भाव लेके आते हैं, उसी हिसाब से सबका भला होता है, इसीलिए सब लोग आते हैं अपने विश्वास पे। किस प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं? अब औषधि के मामले में जो भी होता है वो कितने साल से कर रहे हैं आप? 4 साल से। क्या चार्ज है इसका? इसका कुछ भी शुल्क नहीं है और सब कुछ निस्वार्थ भाव से किया जाता है और निःशुल्क काम किया जाता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो अपने लक्ष्य लगा के दिया जाता है। हमारा एक ही मतलब लक्ष्य है कि हर आदमी तक ये सुविधा पहुँचे। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लोग हॉस्पिटल में जाकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं, नहीं समस्या सही होती और से भी मामला रहता है तो बाबा के पास आते हैं, सही होता है। बाबा पे श्रद्धा मन भाव रखते हैं और उसी हिसाब से उनका भला होता है। अब तक आप कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं जिला? लगभग मान के चलिए 20,000 लोगों को कम से कम निःशुल्क? निःशुल्क सेवा। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ? पूरे प्रदेश से, पूरे पूर्वांचल से, आजमगढ़ से, बिहार से, नेपाल से, सिद्धार्थनगर से और तमाम प्रांतों से आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेकर। नोएडा से भी आते हैं। ये जो आपका दरबार है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पैड़ा बाबा जी। पैड़ा बाबा। हाँ। और आपका क्या नाम है? गोविंद कुमार। अच्छा, आपको गोविंद। यहाँ पे काफी भीड़ देखा जाता है। आप जिन लोगों को देखते हैं कि आप गारंटी लेकर ठीक करते हैं? नहीं, गारंटी हमारी नहीं होती है, ये हमारे सरकार की होती है, जिनकी हम सेवादार करते हैं, सेवादारी करते हैं। ये बाबा मखदूम शाह अशरफ जागरी समनानी रहमतुल्लाह अलैह के इलाहे बारगाह के द्वारा मजार शरीफ है, जिसकी हम सेवादारी करते हैं। उन्हीं के द्वारा जो भी होता है वही गारंटी लेते हैं। हम तो एक उनके सेवादार हैं। तो जहाँ आज विज्ञान कहाँ तक लोग लेके चले गए, लेकिन आप यहाँ पे नहीं, विज्ञान को हम मानने वाले हैं, विज्ञान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव भी है, जहाँ निगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है और जहाँ विज्ञान है वहाँ ये भी है। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि मतलब हम नकार के चलें। नहीं तो इनको किस तरह से दवा देते हैं, जड़ी बूटी या नहीं, यहाँ कुछ भी जड़ी बूटी नहीं दिया जाता है। अपनी समस्याएं सब लेके आते हैं, बाबा के पास कहते हैं, बाबा जिस प्रकार से हमको देते हैं, जिसमें वो पानी दिया जाता है, जो मात्र पानी पीने से तमाम बलाएं रोग मतलब ठीक हो जाती हैं। ऐसा करने के आपके मन में कब और कैसे आया? जैसे ये 4 साल पहले जब हम बहुत छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तभी से आया है और जिसके साथ साथ हमने पढ़ाई भी किया। उसके बाद में कुछ मेडिसिन के बारे में डॉक्टरी हमें करना था, जिसे डी फार्मा भी किए, उसके बाद में साथ साथ ये भी किए, लेकिन श्रद्धा मन भाव भक्ति मेरा यहीं ख़त्म हो गया, इन्हीं पे मतलब आके रुक गया। बस यहीं से हम ये चीज़ आप अकेले करें कि आपकी नहीं, ये हम अकेले हैं और मतलब सेवादार लोग आके सेवाएं दे रहे हैं, जो भी निःशुल्क दे रहे हैं, कोई स्वार्थ बस नहीं है। जिसकी श्रद्धा मन में होती है वो आते हैं। कितने लोग आते होंगे यहाँ पर? एक दिन में 1000 से 15 लोग को अभी देखा जा रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ मान के चलिए हर अतवार को 10,000 लोगों को देखा जाएगा, जिसके लिए हमारी जो है वो टीम व्यवस्था कर रही है कि अच्छे से पंडाल बने, सब कुछ हो, व्यवस्था हो। नहीं तो हफ्ते में 1 दिन देखा जाता है कि 7 दिन देखा जाता है? नहीं, हफ्ते में 1 दिन देखा जाता है, बल्कि इमरजेंसी मरीज के लिए हमेशा हम यहीं रहते हैं। टाइमिंग 9 बजे आप आ जाइए, 9 बजे से इच्छा शक्ति। कई जगह से हॉस्पिटलाइज होके आते हैं, जो कि समस्याएं नहीं ठीक होती हैं, तो यहाँ देखा जाता है। उनको जो सरकार बाबा जो आदेश करते हैं उसी हिसाब से हम लोग देते हैं, उसी से आदमी को राहत मिलता है। फिर वो आते हैं, आगे भी बताते हैं। इसी तरीके से प्रक्रिया चल रहा है। आपको बताते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, ये चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अगर तो इस चीज़ से पीड़ित हैं तो आइए और
पूरी सहयोग के साथ किया जाएगा। जो ये करेंगे। किस जगह पर है ये चैनल के माध्यम पाड़ा चौराहा है, रुधौली रोड है, जिला बस्ती है और ब्लॉक साव घाट है। से? चलिए ठीक है।